वैसे तो कई लोग, खासकर बच्चे, खाना खाने से दूर भागते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक खाना न खाने के बाद भी भूख ना लगे तो ये चिंता का विषय है। इसमें लिवर से लेकर किडनी खराब होने और यहाँ तक कि कैंसर तक कोई भी कारण हो सकता है। देखिए, जो लोग शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, जैसे ज्यादातर बैठकर काम करना या लेटे रहना, उनमें अमूमन भूख कम ही लगती है। लेकिन अगर उन्हें किसी वजह से भागदौड़ करनी पड़े और पसीना आ जाए तो भूख पुनः सक्रिय हो जाती है। लेकिन शारीरिक गतिविधि के बाद भी भूख नहीं लग रही और शरीर का वजन कम हो रहा है तो यहाँ इलाज करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसके पीछे तनाव भी हो सकता है। जब आप उदास, परेशान या चिंतित होते हैं तो भी आपकी भूख कम हो सकती है। बैक्टीरिया, फंगल या अन्य तरह के संक्रमण से भी भूख कम हो सकती है, जैसे निमोनिया होना या सांस के ऊपरी भाग में संक्रमण इत्यादि। भूख की कमी पाचन रोग की ओर भी इशारा करती है, जैसे लिवर में सूजन या हेपेटाइटिस या फिर आंतों से जुड़े अन्य रोग। अगर भूख ना लगने के साथ साथ ऐसे लक्षण हैं जैसे खाने के प्रति उत्साह की कमी, खाते समय थकान महसूस होना, तो आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। इसके बारे में आइए हकीम सुलेमान जी से जानते हैं। 1 साल का, उन आंखों में एलर्जी है। ठीक है, 10 साल का है ना? हाँ जी, 10 साल का है। उनके आंखों में एलर्जी है तो मैंने उनको दिखा दिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने बोला कि ये 12 साल का होगा, तब तक ऐसे ही रहेगा और उसके बाद में रेडी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, बड़ा कीमती है और ये सबके लिए, उस बच्चे के लिए भी है और उन सब के लिए है जिनको भी वबाई मर्ज हो जाते हैं, जैसे एलर्जी, आँख से पानी आना, आँखों का बुखार होना। ये मौसम बदल रहा है, बरसात और बरसात के बाद के मामलात, आँखों की बीमारी, आई फ्लू हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए। देखिए, एक जड़ी बूटी है जिसको कहते हैं मुंडी बूटी। मुंडी बूटी बहुत सस्ती आती है, मेरे ख्याल से 5-10 रुपए की इतनी सारी आ जाएगी कि आपका पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी। तो मुंडी बूटी आप लीजिए और 2 पीस रात को पानी में डाल के, जो होता है ना सकोरा, कच्ची मिट्टी का जो होता है, उसमें डाल के रख दीजिए और सुबह को इसको उबालिए पानी को, 1 गिलास पानी को, और इतना उबालिए कि आधा रह जाए पानी। रोज़ाना ये पानी आधा गिलास इस बच्चे को पिलाइए। बहुत जल्द इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। तो बहुत जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो दर्शकों देखिए, ना सिर्फ आपका बेटा, आपका पूरा परिवार तंदुरुस्त हो सकता है, एक निरोगी काया पा सकता है। देखिए दर्शकों, पहला सुख तो निरोगी काया है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है वो व्यक्ति जो कि अपनी परेशानियों से ही निकल नहीं पाता है, जो इतने सारे रोग लेकर बैठ जाता है कि अब तो इसका दूर जाना ही मुश्किल है, यानी कि कोई इलाज नहीं है। सारे ट्रीटमेंट